Hi, this is Surajit. Welcome to my channel Learn Easy Tricks. Today I am showing you a interesting dynamic average calculation formula. What is the dynamic average calculation formula? Just I am showing you some demo. Okay, this would be a very interesting formula. Just have a look. Suppose मेरे को चाहिए लास्ट 2 डेज का एवरेज सेल कितना है। ये डे वाइज सेल है 1 2 3 4, ये डे वाइज सेल है एंड डे वाइज एवरेज डे वाइज सेल है एंड ये डे है 1 2 3 4। सो अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ जो लास्ट 2 डेज का मेरा एवरेज सेल कितना जा रहा है। लास्ट 2 डेज का एवरेज सेल है, ये 2 का एवरेज सेल है, आप देख सकते हो यहाँ पे 61.50 है। ओके, लास्ट 3 डेज का एवरेज सेल है, यहाँ पे आप देख सकते हो 45 है। यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ लास्ट 3 डेज का, देखो 45 है। तो जैसा 3 डेज 4 डेज लास्ट 4 डेज 5 डेज एवरेज सेल। ओके, एंड सपोज मैं 3 डेज का ले रहा हूँ तो 3 डेज यहाँ पे 33.33 आ रहा है, मतलब लास्ट 3 डेज ये तीन से 3 डेज मिला के आपका सेल है 33.33। यहाँ पे 29.67 मैंने कुछ फॉर्मूला इसमें डाला था, तो मैंने फॉर्मूला आपको दिखाऊंगा जरूर। तो लास्ट 3 डेज का यहाँ पे ये 3 डेज का 6 7 8, ये लास्ट 3 डेज 6 डेज 7 डेज 8 डेज लास्ट 3 डेज। मैंने आज 8 दिनों में आके मेरे को लास्ट 3 डेज का अगर कुछ सेल पूछना है, सेल जानना है, तो 3 डेज का सेल 29.67 है। ये डायनामिक वे से मैंने कैसे कैलकुलेट करूँ ये आपको आज मैं दिखाने वाला हूँ। तो ये 45 सो दिस डेफिनेटली 1 डे सेल इज 45, this 2 days sale is 61 point, this 2 days sale is 61 point. Okay, so I'm going in the second sheet and here I am just putting here the header because I don't want to waste my time again to type here. So just I'm deleting. Okay, see, day also I'm taking here, day on sale also. Just have a look. Okay, see, so I'm putting you can do easily that average formula. Suppose average formula you can do that average formula last 2 days का एवरेज है, ये है आपका 2 days का एवरेज है। अगर 3 days मान लो तो 3 days यहाँ पे ले लो। 3 days अगर मान लो, इसको आप फिक्स्ड भी कर सकते हो, इसको आप फिक्स्ड भी कर सकते हो, फिक्स्ड करके इसको आप फिक्स्ड भी कर सकते हो, फिक्स्ड करके फिर 3 days का एवरेज सेल आप ले रहे हो ऐसा। लेकिन ये मैनुअली प्रोसेस है, बट आई डोंट वांट टू डू एनी मैनुअली प्रोसेस, आई वांट टू डू rather I want to do dynamic way. Okay, dynamic way, an easy process. So I have used here a offset formula. Just do the offset formula. फर्स्ट देखो ऑफसेट फॉर्मूला में क्या क्या है। ऑफसेट फॉर्मूला में इसका सिंटैक्स पहले समझो। सिंटैक्स है रेफरेंस रोज कॉलम्स हाइट एंड विड्थ। रेफरेंस रोज कॉलम्स हाइट एंड विड्थ, दिस इज योर सिंटैक्स। तो मेरे को ये सिंटैक्स को यूज करना है, तो मैंने इसको यूज कैसे करूं। रेफरेंस मतलब ये मेरा रेफरेंस है। ओके, मेरा रोज क्या है, मेरा कोई रोज नहीं है यहाँ पे, देखिए तो नहीं है मतलब ब्लैंक कॉमा दे रहा हूं। मेरा कोई कॉलम्स नहीं है, ब्लैंक। यस डेफिनेटली हाइट, मेरा हाइट है यहाँ पे। हाइट मतलब मैंने क्या, मैंने 2 days का सेल लूंगा, 3 days का सेल लूंगा, 4 days का सेल लूंगा, दैट इज माई हाइट। So I am putting here 2. Okay, enter. So see, this 2 days का सेल यहाँ पे ले लिया। ओके, 45.78। ओके, अगर मैंने यहाँ पे 3 करूँ, देखिए यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे 3 करूँ तो यहाँ पे 3 करूँ, अगर देखिए 3 days का एवरेज सेल आ गया। देखिए 3 days का एवरेज सेल, ये 3 days का, ये 3 days का एवरेज सेल। ओके, लेकिन मेरा ये सेल चाहिए, मेरा अपर कॉलम का सेल चाहिए।
अपर सेल का सेल जो अपर जो रोज है ये इसी का सेल चाहिए मेरा। यहाँ पे आ रहा है मेरा डाउन का सेल आ रहा है, डाउन रोज का सेल आ रहा है, बट मेरा अपर रोज का सेल चाहिए। तो मैंने इसको क्या करूँ, मैंने इसको यहाँ पे रिवर्स का एक फॉर्मूला डालू। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिए इंटू -1, -1 डालूंगा, यहाँ पे -1 डालूंगा, ठीक है ना। तो एंटर, देखिए अपर का वैल्यू जा रहा है, देखिए 0 क्यों आ रहा है, देखिए सेल मैंने यहाँ पे 3 डाला था, इसीलिए क्या ले रहा है 45 ले रहा है, सेल वैल्यू ले रहा है एंड 0 ले रहा है, देखिए 3 0 ले रहा है, लेकिन ये डाउन, फिर भी डाउन आ रहा है ये, लेकिन मेरे को आपस चाहिए। तो यहाँ पे एक कैलकुलेशन है, मैं एक एवरेज का एक फॉर्मूला डाल देता हूँ, एवरेज AV एवरेज, एवरेज का एक फॉर्मूला डाल देता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। देखिए ये फॉर्मूला देखिए, मैंने एक एवरेज का यहाँ पे फॉर्मूला डाल दिया ऑफसेट का पहले, इसको एंटर, सॉरी इसको एंटर, एंटर करने से क्या आ रहा है 45 आ रहा है, ओनली 45 आ रहा है। इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ, इसको डबल डिजिट में ले रहा हूँ, इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ 45 61 ये जो आ रहा है, ये मैंने यहाँ पे 3 दिया था, मैंने यहाँ पे अगर 2 डेज का मैं दूंगा, यहाँ पे 2 डेज का मेरा 45 आ रहा है, यहाँ पे 2 डेज का, लास्ट 2 डेज का आ रहा है 61.50, देखो 61.50, 45 लास्ट 2 डेज का 45 आ रहा है, देखो 45 आ रहा है, लेकिन मेरा यहाँ पे तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरे को ब्लैंक चाहिए। जैसा मैंने 2 डेज करूंगा तो यहाँ पे मेरे को ब्लैंक चाहिए, 3 डेज करूंगा तो ये 2 का ब्लैंक चाहिए, 4 डेज करूंगा तो ये 3 का ब्लैंक चाहिए, यहाँ पे ही आएगा लेकिन ये ब्लैंक चाहिए। तो मैंने इसके लिए और एक फॉर्मूला डालूंगा जो है आपका काउंट ए, आपको पता है काउंट ए फॉर्मूला। काउंट ए फॉर्मूला क्या करता है, काउंट ए फॉर्मूला जहाँ पे आपका वैल्यू रहता है उस वैल्यू का काउंट करता है। तो अगर मान लो ये 3 वैल्यू का मैंने लिया था, 3 में वैल्यू है, 3 सेल में तो वैल्यू लिया, अगर मान लो इसमें ये डिलीट कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे 2 लिया, ठीक है ना। तो काउंट ए का एक फॉर्मूला मैं डालूंगा, ओके। तो यहाँ पे चलिए काउंट ए का एक फॉर्मूला मैं डाल रहा हूँ, आप जरा देखिए काउंट ए, COUNT, काउंट ए, काउंट ए, अच्छा काउंट ए तो डाल रहा हूँ, काउंट ए में वैल्यू आ रहा है, वैल्यू आ रहा है तो वैल्यू मैंने ये वैल्यू लूंगा, कोलोन, सेमी कोलोन का ऊपर कोलोन दबाऊंगा, शिफ्ट सेमी कोलोन, इसका ऊपर कोलोन है, इसको मैं जब दबाऊंगा फिर ये वैल्यू सेम सेम वैल्यू आएगा, इसको मैंने सिलेक्ट करके F4 करूंगा क्योंकि इसको फिक्स्ड करूंगा। F4 दबा दिया। अच्छा यहाँ पे एक कंडीशन डालना पड़ेगा मेरे को, कंडीशन यहाँ पे ऐसा डालना पड़ेगा, इफ, एक कंडीशन डालना पड़ेगा, काउंट ए का एक कंडीशन डालना पड़ेगा, इफ अगर ये काउंट ए का, इफ अगर ये काउंट ए ऐसा होता है, इफ ये वाला अगर लेस देन, यहाँ पे क्या दिया था 2 डेज, लेस देन सेम 2 डेज का होता है, अगर लेस देन अगर 2 डेज का होगा, यहाँ पे 2 डेज का अगर होगा कुछ, इससे अगर कम होगा 2 डेज का, यहाँ पे भी 2 डेज है, यहाँ पे भी 2 डेज मैंने दिया अभी मैनुअली, इसको डायनामिक बाद में करूंगा आपको दिखाऊंगा, ओके। अगर 2 डेज का लेस देन होगा काउंट है, अगर 2 डेज का कुछ कम अगर लेगा तो यहाँ पे डबल कोटेशन आएगा, मतलब इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा आएगा, जो है ब्लैंक, ब्लैंक का साइन है जो ब्लैंक आएगा, अदरवाइज, अदरवाइज ये फॉर्मूला है। इफ कंडीशन क्या है देखो, इफ कंडीशन है लॉजिक टेस्ट, लॉजिक टेस्ट वैल्यू इज इफ ट्रू और वैल्यू इफ इज फॉल्स, सो लॉजिक टेस्ट इफ ये लॉजिक अगर फुलफिल करता है, ये लॉजिक अगर फुलफिल करता है तब ये ब्लैंक आएगा, दिस इज ट्रू, ओके। अदरवाइज ये फॉल्स आएगा, फॉल्स का रिजल्ट आएगा, अदरवाइज यह फॉल्स का रिजल्ट आएगा, ओके। चलो देख लेता हूँ, अभी ब्रैकेट एक क्लोज कर देता हूँ, इसको एक बार देख लेता हूँ, चलो देखो इसको ड्रैग कर रहा हूँ, ओके। देखो इसको यहाँ पे ये इग्नोर एरर कर दे, यहाँ पे देखो ट्रू, अगर मान लो इसको मैंने अभी 3 कर रहा हूँ, 3, दिस वन ऑल्सो 3, ओके, सी दो जगह पे मैंने 3 डेज कर दिया, ओके एंटर। तो 3 डेज का देखो
ऊपर का 2 ब्लैंक है, 3 सेल से लिया था, 3 डेज से लिया था, 3 डेज का सेल कितना है 45 है, देखो 45 है। तो यहाँ पे ऐसा अगर 2 करूंगा 2, अगर यहाँ पे मैंने 4 करूंगा 4 आएगा, 5 करूंगा 5, ये डे वाइज। बट ये मैंने मैनुअली नहीं करने वाला हूँ, इसलिए मेरे को डायनामिक करना पड़ेगा इसको। तो डायनामिक कैसे करूँ, तो इसको लेके यहाँ पे मैंने अगर 2 डालू, इस सेल को मैंने डायनामिक करूंगा अभी। लेकिन डायनामिक कैसे करूंगा, इस सेल का साथ इस सेल को मैंने एक नाम दे देता हूँ। चलिए नेम बार में एक नाम दे देता हूँ इस सेल को, ओके। जैसा डायनामिक 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 एवरेज एवरेज सेल, ओके। अच्छा यहाँ पे एक ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो नाम नेम बार में जो नाम दीजिएगा, तो इसमें ये अंडरस्कोर से देना पड़ेगा, अदरवाइज कोई स्पेस नहीं चलेगा। आप कुछ भी दे सकते हो लेकिन स्पेस नहीं चलेगा, अंडरस्कोर ऑब्लिक कुछ भी दे सकते हो बट स्पेस नहीं चलेगा यहाँ पे, ओके। चलो नेम दे दिया मैंने, इसका नेम दे दिया, देखो इसका नेम दे दिया। तो अभी इसके साथ इसको रिलेट करूंगा, ये जो है ना, ये जो है इसके साथ ये वाला सेल जो है, ये वाला सेल रिलेट करूंगा। देखो डायनामिक एवरेज का रिलेट कर रहा हूँ और यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे और एक इसका साथ ये जो है इसको रिलेट करूंगा, इसको रिलेट करूंगा। देखो देखो इसको रिलेट करूंगा, डायनामिक एवरेज, इसको देखो फोकस करके दिखा रहा हूँ, ये भी डायनामिक एवरेज है, ये भी डायनामिक एवरेज है, इसका साथ ये डायनामिक एवरेज का जो है इसको रिलेट करूंगा। एंटर, देखो देखो इसको रिलेट कर दिया, ये डायनामिक हो गया, ओके। चलो इसको मैं डाल नीचे पुल कर रहा हूँ, इसको मैंने इग्नोर वैल्यू कर दे रहा हूँ, कुछ आ रहा है। अच्छा इसको देखो अभी डायनामिक हो गया। अभी देखो इसको अगर मैंने यहाँ पे 3 करूंगा, 3 डेज का आ रहा है, देखो 3 डेज का, 4 करूंगा 4 डेज का आ रहा है, 5 करूंगा 5 डेज का आ रहा है। बट मेरे को ये मैनुअली नहीं करना है, मेरे को ये स्पिन बटन से करना है। स्पिन बटन मैंने कहाँ से मिलेगा मेरे को स्पिन बटन, आ जाओ मेरे पीछे पीछे आओ, डेवलपर टैब में आओ, मेरा पीछे पीछे आओ डेवलपर टैब में, इंसर्ट इंसर्ट कॉलम में डेवलपर टैब, इंसर्ट इंसर्ट डेवलपर टैब, इंसर्ट, ओके। इंसर्ट में स्पिन बटन, देखो स्पिन बटन, ओके। डेवलपर टैब, इंसर्ट, स्पिन बटन, चलो स्पिन बटन लिया है। स्पिन बटन का मेरा काम क्या है देखो, बस देखो ये स्पिन बटन का काम क्या है। चलो इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, ओके। अब स्पिन बटन का साथ राइट क्लिक करो, स्पिन बटन के ऊपर राइट क्लिक करो, फॉर्मेट कंट्रोल में आ जाओ, फॉर्मेट कंट्रोल, स्पिन बटन का ऊपर राइट क्लिक करो, फॉर्मेट कंट्रोल, ओके। फॉर्मेट कंट्रोल में आ जाओ, फॉर्मेट कंट्रोल में आके इसको फॉर्मेट कंट्रोल देखो, ये जो फॉर्मेट कंट्रोल है यहाँ पे काउंट करंट वैल्यू इसमें 2 देता हो। 2 डेज का करंट वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू इज 1, maximum value I'm putting here 10 because I have the 10 days calculation, so I'm putting here the 10, incremental changes by 1. Now the cell link is very important for here. The cell link I will link for this cell because the days cell, see here this cell link, I'm showing you the highlighting cell link, okay. This is the 2 days, this is the cell link, dynamic average, this is the cell link, okay. So enter, okay. Now see 7 days, like this 7 days, it is starting from the 7 days, but first time it was starting that from this day, from these 2-3 days, since that's why I have taken here the count a formula, I have taken here the count a formula, okay. See 8 days, 7 days, 2 days, interesting, okay. Okay friends, you can practice at home, so easily you can use that dynamic average calculation formula, very easy way. So if it is okay with you and if you like this video, then definitely please subscribe or like and comment something
to get this kind of more video. Thank you.